নন্দ গেল পাখানে, গোয়াল গেল পাল, পুরো ভিসারিতে লাগে উঠরে अरे बेटा, ये तो सबके साथ होता है। मेरा भी तो तुलोनी ब्याह हुआ था। आपने तो मुझे कभी नहीं बताया। मैंने सोचा जब तुम्हारा तुलोनी ब्याह होगा तो तुम्हें बता दूंगी। अब बिना का आगे क्या होगा ये तो उसके माँ बाप ही सोचेंगे। हमारे यहाँ की परंपरा तो यही है कि जब बच्ची का तुलोनी ब्याह हो जाता है तो उसे आगे पढ़ाया नहीं जाता है। हम तो बिना को तसल्ली देने के लिए बार बार उसे यही कहते रहे कि उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, लेकिन क्या सचमुच वो आगे पढ़ पाएगी? ऐसे मामलों में मुझे इंद्र गोसाई की बातें अब अच्छी लगती है, जो खुलकर कहने की हिम्मत तो रखता है कि समाज में कौन सी परंपराएं सही है और कौन सी गलत। लेकिन हम तो समाज के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं कि हमें सब कुछ सोचना पड़ता है। हमें अगर अपने बच्चों की शादी करवानी है तो हमें समाज और सामाजिक परंपराओं को मानना पड़ेगा। हम इस सामाजिक परंपराओं को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। वही तो कह रहा हूं, हम मजबूर हैं कि सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते। इंद्र गोसाई अपनी बात कहने की और अपने बातों पर अड़े रहने की हिम्मत रखता है। किस बात पर इंद्र गोसाई की चर्चा हो रही है बाबूजी? कुछ नहीं, उसके जीवट की तारीफ हो रही है। वो अपनी बात कहता भी है और उस पर कायम भी रहता है। खैर, तुम बताओ, बीना के स्कूल गए थे? नहीं बाबूजी, आज तो नहीं हो पाया। और वैसे भी अब स्कूल जाकर क्या फायदा, बीना तो जा ही रही है। मैंने कहा था स्कूल से उसके प्रमाण पत्र लेते आना। वो तो ठीक है बाबूजी, लेकिन क्या बीना की पढ़ाई जारी रहेगी? इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपना उपदेश अपने पास ही रखो। ये बीना के माँ बाप को सोचना है, और जो भी फैसला करना होगा वो लोग कर लेंगे। हाँ बेटा, तुम्हें मिशनरी स्कूल जाकर बीना का प्रमाण पत्र ले आना चाहिए था। प्रमाण पत्र की जरूरत उसे आगे भी पड़ सकती है। हाँ ठीक है ठीक है, कल मैं क्लिनिक जाने से पहले सुबह जाकर लेके आऊंगा। और बीना को भी साथ में लेते जाना, वो उन लोगों से मिलजुल लेगी। मुझे सुबह जल्दी निकलना है और मैं सर्टिफिकेट ले आऊंगा। बीना मोहिराम के साथ जाकर मिल आएगी। फिर मैं चलता हूं। कल मोहिराम के साथ बीना को स्कूल भेज देना, वो अपने स्कूल के साथियों को मिल तो लेगी। तुम मत जाओ ना बीना, अगर तुम चली जाओगी तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बीना, अपनी माँ और बाबूजी से बोल दो कि तुम यही पढ़ोगी। पर बाबूजी ने तो फैसला ले लिया है ना, और वैसे भी उनका ट्रांसफर हो गया है। वहाँ स्कूल में तो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना बीना? पता नहीं वो स्कूल कैसा होगा। अब वो तो वही जाकर पता लगेगा ना एंजल। मैं तुम सबको वहाँ जाकर खत लिखूंगी। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम जा रही हो, इस बात का हमें बहुत दुख है। जी टीचर। हमने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रखा था। हर स्टूडेंट को एक अच्छा टीचर चाहिए, पर हर टीचर को एक अच्छे स्टूडेंट की तलाश होती है, और तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है। अपनी पढ़ाई ना कभी रुकने मत देना, ठीक है? अच्छा बीना, तुम्हारे घर से कोई आया था तो उन्हें मैंने रिकमेंडेशन और ट्रांसफर लेटर दे दिया। वहां तुम्हारे दाखिले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू टीचर। मन लगा कर पढ़ाई करना।
और जब भी यहाँ आना हमसे जरूर मिलना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू टीचर। वो जैक्सन मुझसे कह रहा था कि आंदोलन चाहे जो भी हो उसे दबा दिया जाएगा, लेकिन अखबार के संपादकीय में लिखा है कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से डरी हुई है और इस आंदोलन से बुरी तरह से घबरा चुकी है। ये डर ही तो है कि चारों तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। अंग्रेज सरकार 100 लोगों को गिरफ्तार करेगी तो 1000 लोग बाहर आएंगे। अब भी ये आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होता जाएगा। इस आंदोलन से एक बात तो तय हो गई कि ब्रिटिश सरकार को अब हमें आजादी देनी ही होगी। पता है इसे ब्रिटिश सरकार का डर क्यों कहा जा रहा है? ये डर ही है कि कल बापू को गिरफ्तार किया गया। आज 9 अगस्त को इस आंदोलन की शुरुआत होनी थी, लेकिन बापू के गिरफ्तारी के बावजूद भी यह आंदोलन कमजोर नहीं होने वाली। बिल्कुल, अब तो मेरा दिल कहता है कि मैं भी बंबई के लिए रवाना हो जाऊं। काश कि मैं आज बंबई में होता तो देखता और किसी भी हाल में इस आंदोलन को शुरू कराता। यह आंदोलन तो शुरू होकर रहेगा। अखबार ये बात साफ साफ कह रहा है, लेकिन सवाल यह है कि हम यहां क्या करेंगे। उस आंदोलन की ज्योति अब यहां भी जलेगी। उस आंदोलन को हर गांव, हर शहर की तरह यहां भी शुरू करेंगे। हर गली, हर चौराहे पर तिरंगा फहराया जाएगा। देश के बाकी हिस्सों में कुछ हो ना हो, लेकिन कल के अखबार में यह खबर छपेगी और उसमें उस आंदोलन की गूंज सुनाई देगी। हम तो आज से ही आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ी गलती कर दी ब्रिटिश सरकार ने। अब इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी उन्हें। क्या हुआ है बाबूजी? 9 अगस्त के आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बापू को गिरफ्तार कर लिया। इस बात का अंदेशा तो पहले से ही था बाबूजी कि ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को रोकने की कोशिश तो जरूर ही करेगी। इस आंदोलन को रोकने के लिए इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी तो यहां भी हुई है। गिरफ्तारी का सिलसिला तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया है। कल बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं और सबने यही कहा है कि कल इस आंदोलन की शुरुआत बंबई के मैदान से होगी। अब आज क्या हुआ है इस बात की तो कोई खबर ही नहीं है। आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब इस बारे में तो कल ही पता लग पाएगा, या जो ब्रिटिश सरकार के महकमे से जुड़े होंगे वो बता सकते हैं। अगर ब्रिटिश शासन में आपका कोई परिचित हो तो इस बारे में जानने की कोशिश कीजिए। हाँ, पता करने की कोशिश करो। अखबार के संपादकीय में लिखा है कि सारा देश इस आंदोलन के साथ है। अब किसी में इतनी ताकत नहीं कि पूरे देश को कैद कर सके। आज की तारीख एक इतिहास बनने वाली है। हाँ हाँ, दूर दूर की खबर जानने का यही तो एक जरिया है। बाबूजी, ब्रिटिश सरकार इस बात को जानती है कि ये आंदोलन गृह युद्ध का रूप ले सकती है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि आज बंबई के मैदान में जो कुछ भी होगा उसके नतीजे में क्या कुछ होगा। हाँ, 144 और कर्फ्यू, ये दोनों ब्रिटिश सरकार में आम बात है। कब कहां लग जाएगा मालूम नहीं। बाबूजी, मुझे लगता है कि कल मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे परसों ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। कोई चिंता की बात नहीं है, तैयारियां हो जाएगी, मैंने कह दिया है। पता नहीं शहर का माहौल कैसा हो। अपनी मोटर कार है ना, वो आपको छोड़कर आ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल,
बीना भी तो कल जा रही है ना, वो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? अरे गई होगी अपने दोस्तों सहेलियों से मिलने, सबके साथ रिश्ते जो बना लिए है। मौसी मौसी। अरे बीना, मैं आपसे नाराज हूँ और मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। अरे अरे, मुझसे नाराज क्यों? कल आप आई क्यों नहीं? मैं नानी और आपका कितना इंतजार कर रही थी। हमें पता लगा था कि तुम्हारी दुल्हनी ब्याह की रस्म पूरी की जानी है और उन लोगों ने हमें बुलाया ही नहीं, तो हम कैसे आते? पर आप ही ने तो कहा था कि रिश्तेदारी में कोई फर्क नहीं होता है। जो इस घर का रिश्तेदार है वो भी उसी घर का रिश्तेदार है, फिर आप आई क्यों नहीं? बीना की बात बिल्कुल सही है माँ, ये कार्यक्रम बड़े बाबूजी के परिवार का तो नहीं था, बीना के लिए था, हमें जरूर जाना चाहिए था। घर तो उन्हीं का है ना, जाना तो उन्हीं के घर था। और फिर तुम्हारे बाबूजी ने मना किया तो मैंने विरोध नहीं किया। खैर छोड़ो, बोलो तुम क्या खाओगी, क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं नानी, मैं तो आपसे मिलने आई थी और आप लोगों को ये बताने आई थी कि मैं कल जा रही हूँ। माँ बाबूजी आए हैं और मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तुम तो यहाँ रहकर पढ़ाई करने वाली थी ना, फिर अचानक? बाबूजी का तबादला हो गया है और वहाँ पर भी मिशनरी स्कूल है, इसीलिए। सीता मुझसे मिलने नहीं आई, उससे कहना मैंने उसे याद किया है। एक बार अनजाने में मैंने सीता से कुछ ऐसा कह दिया था कि वो बात उसे चुभ गई, तब से वो नहीं आती। उससे कहना मैंने उस बात के लिए उससे माफी मांगी है। अरे नहीं नहीं नानी, आप क्यों माफी मांगेंगी? मैं माँ से कह दूंगी। आज तो वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आऊंगी तो माँ को लेकर आऊंगी। तुम लोग बैठो बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नानी आप नाश्ता रहने दीजिए, घर पे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। अरे ऐसा कैसे, नाश्ता लेकर आती हूँ मैं अभी, नाश्ता तो करना ही होगा। आओ बेटो। आ गई बिटिया, हो गई मुलाकात सबसे? हाँ नानी, मुलाकात तो हो गई, लेकिन स्कूल में सब लोग आने नहीं दे रहे थे, इसीलिए सारे बच्चे दुखी हुए। कल बिना बेटिया चली जाएगी, यह सोचकर पता नहीं कैसा कैसा लग रहा है। अरे नहीं मोईराम काका, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं तो आती जाती रहूंगी। लेकिन हर वक्त मुझे परेशान करने के लिए तुम तो नहीं रहोगे ना बिटिया? तुम मुझसे बहुत छोटी हो बिटिया, लेकिन मैंने तुमसे बहुत सीखा है। मोहीराम, बीना को ले जाना हमारी मजबूरी है, और वैसे भी बीना कब तक यहाँ रह सकती है? हाँ ठीक है मालकिन, लेकिन ये दिल नहीं मानता, कैसे समझाऊं अपने मन को? खुद को संभालो मोहिराम, बीना की जाने का दुख सबको है। हम नहीं जानते किसको कितना दुख है, लेकिन हम बिना बिटिया को एक पल के लिए भूल नहीं पाएंगे। हमें तो लगता है बिना बिटिया के बिना ये घर बड़ा सूना सूना लगेगा। तुम ठीक कह रहे हो मोहिराम, बिना के जाने के बाद तो ये घर सुना सुना हो जाएगा। ना जाने कितने दिन तक इस सुनेपन को महसूस करेंगे हम लोग। मुझे हर बात के लिए मजबूर कौन करेगा? मुझे बेवकूफ कौन बनाएगा? मेरे सामने गुस्सा कौन करेगा? मुझे दही चुराने से रोकने के लिए मुझे चूना कौन खिलाएगा? और घी पीने के लिए कौन कहेगा बिटिया? कौन कहेगा? तेरा जाना सबको इतना दुखी करेगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब जाकर अपने मोहीराम काका को चुप करा। बिना है ही ऐसी, इसका अच्छे से ख्याल रखना,
हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जिंदगी में उसका हर सपना पूरा हो। हाँ दीदी, हर बच्चा इतना कुशाग्र और बुद्धिमान नहीं होता। बीना जो भी करना चाहेगी अब से करने दीजिएगा, उसे जमाने की जंजीरों में मत बांधिए। हर जगह गिरफ्तारी हो रही है। जतिन भी आंदोलन के लिए बंबई के लिए निकला है। नई जगह, नए लोग, ना वो किसी को जानता होगा ना किसी को पहचानता होगा, और वहाँ अगर अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसके बारे में बात करने वाला कोई भी नहीं होगा। रूमा, उम्मीद है कि तुम अच्छी हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम सदा खुशहाल रहो। ईश्वर तुम्हारा हर सपना पूरा करे। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए खत लिखा है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बंबई जा रहा हूँ। अगस्त में बंबई से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। रूमा, हाँ माँ। सारी तैयारियां हो गई? कौन सी बहुत बड़ी तैयारियां करनी है, बैग ही तो तैयार करना है। अरे तुम लोगों की तैयारियां नहीं होकर भी बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए कहता हूँ जो कुछ भी तैयारी करनी है आज ही कर लेना। हाँ हाँ, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। पता नहीं कहाँ कैसा माहौल है। यहाँ आसपास माहौल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ किसी और को भी भेजना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बाबूजी, मोटर हमें बस स्टैंड तक छोड़ाएगी और आगे हम बस से चले जाएंगे। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? आप भी जानते हैं कि चिट्ठी पत्री आने जाने में कभी 15 दिन कभी महीना लग जाता है, और हम सबको भी तो चिंता लगी रहेगी, आपकी, सीता की, बीना बिटिया की। बीना की स्कूल से सारे कागजात आ गए? हाँ बाबा, मैंने सारे कागजात रख लिए हैं। कन्हैया, कल ड्राइवर के साथ मोटर कार लेकर तुम बीना, सीता और दामाद जी के साथ चले जाना, और इन लोगों को छोड़कर वापस आ जाना। ठीक है बाबूजी। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी? नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। कन्हैया, सारा सामान रखवा दिया? जी बाबूजी, मैंने मोहिराम को बोलकर सारा सामान रखवा दिया है। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। अरे भाई, ये लोग कहाँ रह गए? आ गए। बीना, तुम्हारी कमी हमें हरदम खलेगी। पूरा परिवार तुम्हें बहुत याद करेगा। जी नाना जी, मैं भी सबको बहुत याद करूंगी। बीना, जब भी स्कूल की छुट्टी हो हम सबसे मिलने आ जाया करो। दामाद जी, जब भी आपको वक्त मिले इन सबको लेकर इधर आ जाइएगा। अब दूरी भी कम हो गई है, और वापसी में अपनी मोटर से चले जाएंगे। जी जी बाबूजी, बात बस ये है, बीना को स्कूल से तो छुट्टी मिल सकती है, बस मुझे ही अस्पताल से छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। हम सबको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं बीना। अपना और सीता का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। दामाद जी, बीना की खुशियों से कभी समझौता मत कीजिएगा। जी जी बाबूजी, चलिए निकलते हैं, देर हो रही है। शायद ब्रिटिश सरकार ने ये सोच रखा था कि सारे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ये जन आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा या फिर शुरू ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो
उसके 2 दिन पहले ही सभी बड़े नेताओं को महात्मा गांधी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से लोगों का हौसला कम नहीं हुआ है, बल्कि लोगों में आक्रोश और बढ़ गया है। और उसी का नतीजा है जो कल हुआ है। कल 9 अगस्त था। इसकी उम्मीद तो पहले से ही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जन आंदोलन शुरू होकर रहेगा, और वही हुआ। सारे नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद कल बंबई के मैदान में तिरंगा फहराकर इस आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। क्या बात है बेटा, आज ब्रिटिश अदालत में कुछ काम नहीं हुआ? बहुत हंगामा हुआ बाबूजी, बहुत हंगामा हुआ। आपने अखबार में तो पढ़ा ही होगा। ब्रिटिश सरकार की पूरी कोशिशों के बावजूद अंग्रेजों भारत छोड़ो का जन आंदोलन कल बम्बई में शुरू हो चुका है। हाँ बेटा, हम उसी बात की चर्चा कर रहे हैं। उस आंदोलन का असर यह है कि लोग गांव-गांव से शांति मार्च निकाल रहे हैं, और नारा एक ही है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कल तक इस आवाज को उठाने वाले को अंग्रेज सरकार क्रांतिकारी कहकर उसे बंदी बना लेती थी। लेकिन आज जब पूरा देश इसी नारे से गूंज रहा है, छोटे से बड़े तक, अमीर से गरीब तक, सबकी जुबान पर एक ही नारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो अब अंग्रेज सरकार किस किस को गिरफ्तार करेगी, किस किस को जेल में डालेगी? अब तो अंग्रेज सरकार के जेल भी कम पड़ जाएंगे। वो किले जिसे अंग्रेज सरकार ने जेल बना दिया है, वो भी कम पड़ जाएंगे। अंग्रेज सरकार इस आंदोलन से सबक तो जरूर लेगी। ये है क्रांति की असली लड़ाई। अब वो समय बहुत करीब है जब अंग्रेजों को यहां से जाना होगा। अखबार में तो क्रांतिकारियों की पूरी लिस्ट छपी, जिसमें से कुछ को काले पानी की सजा दे दी गई है और कुछ को जेल भेज दिया गया। मैं तो महानंद को लेकर चिंतित था, क्योंकि पूरी संभावना इस बात की थी कि ब्रिटिश सरकार उसे फांसी की सजा सुनाएगी। हाँ बाबू, ब्रिटिश सरकार ने तो इस बात का मन पहले ही बना लिया था। और वैसे भी ब्रिटिश जज तो ये सोचकर ही बैठे कि जिस पर क्रांतिकारी होने का जुर्म साबित हो जाए, और अगर फांसी नहीं तो कम से कम काला पानी ही भेज दिया जाए। लेकिन इस आंदोलन के हंगामे की वजह से महानंद के केस का तो कोई फैसला ही नहीं हो पाया। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उसे काला पानी भेज दिया। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कल मालकिन ने दवाई दी थी, माँ ने कहा 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। ओह,